प्यारे गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सतयुग की निशानियों के बारे में, जो कि बाबा जय गुरुदेव ने बताया था। जी हाँ, उन सतयुग की निशानियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सन 77 में बाबा जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। 1000 वर्षों के लिए इसी कलयुग में सतयुग का समय लग जाएगा। तो आने वाले सतयुग के स्वागत के लिए बाबा जय गुरुदेव के करोड़ों प्रेमियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर सतयुग का स्वागत गेरू और चूने से लिखकर सतयुग का आह्वान किया। और बाबा जय गुरुदेव ने सतयुग के स्वागत तैयारियों में 3 सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ किया, जिसमें करोड़ों नर नारियों ने भाग लिया। पहला यज्ञ सरयू नदी के तट पर अयोध्या में दिनांक 22 मई से 28 मई तक सन 77 में हुआ और दूसरा यज्ञ दिनांक 25/12/1977 से 5/10/1978 तक साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में और तीसरा यज्ञ गंगा नदी के तट पर वाराणसी में हुआ, जो कि 15/2/1979 से 25/2/1979 तक किया गया। बाबा जय गुरुदेव जी ने आगे आने वाले सतयुग के निशानियों को बताया, जिसमें से कुछ निशानियों को नीचे लिखा गया है और हम आपको बताएंगे। बाबा जी ने कहा था, सतयुग में पेड़ पौधे फूले और फलों से लदे होंगे। सतयुग में सभी नदियों में पानी पूरा भरा होगा। सतयुग में सभी मौसम अपने सही समय पर होंगे। जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी मौसम अपने समय पर हो जाएंगे। किसी मौसम के कारण कोई तकलीफ नहीं होगी। सतयुग में खेतों में भरपूर अन्न और सब्जियां पैदा होंगी। 1 बीघा में 100 मन अनाज और 1 एकड़ में 150 मन अनाज होगा। फसलों में प्रकृति से कोई कभी नुकसान नहीं होगा। सतयुग में सोना 32 रुपये तोला बिकेगा। सतयुग में पहाड़ों और जमीनों में जो धन गड़े हुए हैं वो निकल आएंगे। सभी लोग सुखी संपन्न होंगे। कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं रहेगा। सतयुग में जगह जगह सत्संग, कथा, कीर्तन, आध्यात्मिक चर्चा होती रहेगी। महात्मा गांव नगरों में घूमते रहेंगे और लोगों को सच्चा धर्म और मानवता का पाठ सिखाते रहेंगे। और सतयुग में आज जैसी कोई जाति पाति नहीं होगी तथा सभी नर नारी अपना अपना काम प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे। किसी को कोई छोटा बड़ा नहीं समझेगा। सभी आपस में प्रेम से रहेंगे। कोई छुआछूत या घृणा नहीं होगी। सतयुग में कभी भी चोरी, डकैती, लूटपाट नहीं होगी तथा किसी के घर ताला नहीं लगाया जाएगा। लोग कुत्ते बिल्ली न घुस जाएं, इसके लिए भले ही ताला लगाएं, लेकिन चोरी के लिए ताला नहीं लगाया जाएगा। सतयुग में सभी नर नारी सम्य मर्यादित वेशभूषा में होंगे। सभी लोग चरित्रवान होंगे। कोई भी व्यक्ति बदचलन नहीं होगा। सतयुग में सभी बुजुर्ग, विद्वानों, महात्माओं का बड़ा आदर और सम्मान किया जाएगा। सतयुग में राजा और प्रजा में परस्पर बहुत प्रेम होगा। राजा प्रजा पालक होंगे और प्रजा अपने राजा के प्रति निष्ठावान होगी, सेवादार होगी। सतयुग में प्रायः सभी लोग निरोग होंगे। उम्र के हिसाब से जो थोड़ी बहुत तकलीफ आती है वह तो हो सकती है, लेकिन बेमौत कोई नहीं मरेगा। सतयुग में सभी पुरुष चरित्रवान होंगे और सभी नारियां सतीत्व वाली होंगी। सतयुग में पढ़ाई लिखाई वैसे होगी कि कम समय में ही विद्यार्थी अपने विद्या में परम पारंगत हो जाएगा। उसके उम्र की बर्बादी नहीं होगी। सतयुग में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। विद्यालय से पढ़कर निकलने के बाद 1 महीने आराम करेगा, इसके बाद उसे तुरंत काम मिल जाएगा। और फिर बाबा जी ने कहा था, सतयुग में लोग अपने निर्धारित समय में जीविकोपार्जन का काम करेंगे और बाकी समय में भक्ति भजन में लग जाएंगे। भगवान को याद करने लगेंगे जिसने उन्हें बनाया है। सतयुग में कोई अपराध वैसे तो कोई नहीं करेगा, किंतु यदि कोई कहीं अपराध करता हुआ मिलेगा तो उसका न्याय निष्पक्ष तुरंत कर दिया जाएगा और अपराधी को कठोर दंड दिया जाएगा। जैसा कि आज है कि अपराधी को सालों तक जेल में रखा जाता है और फिर पैसे पर छूट जाते हैं, लेकिन उस समय वैसा नहीं होगा। तुरंत उसका दंड दिया जाएगा उसको,
सतयुग में बंदूक और घातक अस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शस्त्र होंगे उन्हें माल खाना में जमा कर दिया जाएगा या शस्त्रागार में जमा कर दिया जाएगा। सतयुग में कहीं भी कोई बूचड़ खाना, कसाई खाना नहीं होगा, अर्थात गौओं की हत्या नहीं होगी, गौएं नहीं काटी जाएगी या कोई भी किसी प्रकार के जीव जंतु को नहीं काटेगा। सतयुग में कहीं भी किसी भी जगह कोई ताड़ी, शराब या बुद्धिनाशक नशीली चीज़ों का कोई दुकान नहीं होगा, सब कुछ बंद हो जाएंगी। सतयुग में शासन महापुरुषों का होगा। महापुरुष बोले तो महान आत्मा, जो सच्चे साधु हैं, जो सच्चे गुरु हैं, उनका शासन होगा। जो उनकी आज्ञा में होंगे वही शासन करेंगे। कानून महात्माओं के बनाए गए होंगे और लोगों के बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो कानून बनाते हैं, जो सरकारें कानून बना रही है, वो कानून किसी के हित में है तो किसी के हित में नहीं है। इसलिए कानून महात्माओं द्वारा बनाया जाएगा जो सबके हित में होगा। सतयुग में सब स्वर्ग के सुख इसी मृत्युलोक मंडल पर मनुष्यों को प्राप्त होंगे और जीते जी स्वर्ग में जाने का हक अमूमन सबका होगा। आदमी को संसार से इतनी घृणा होगी कि वह यहाँ रहना ही नहीं चाहेगा। उम्र भर सुख से यहाँ रहेगा, फिर स्वर्ग, बैकुंठ और पारलौकिक लोकों में अपने शुभ कर्मों के अनुसार वास करेगा। क्योंकि ये सतयुग है। जब सतयुग आएगा तो सबके कर्म अच्छे होंगे और सभी लोग नरक में जाने से बच जाएंगे और बहुत सारी आबादी स्वर्ग को जाएगी, क्योंकि उस समय मार काट, चोरी डकैती, पाप सब खत्म हो जाएगा।